हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं एक फुल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ विथ लाइव ट्रेडिंग, जो बेसिकली होने वाला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। आज 15 मार्च है, वेडनेसडे का दिन है। मार्केट्स खुले हुए हैं एंड ट्रेड्स चल रहे हैं। बेसिकली ट्रेड्स जो हैं ऑप्शन सेलिंग के हैं। ऑप्शन सेलिंग इज़ अ बिट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिकल थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें जो काफ़ी काम की भी होती हैं, दो अदर थिंग्स भी प्रॉफिटेबल होती हैं, बट ऑप्शन सेलिंग इज़ विच आई लाइक। आज का वीडियो होने वाला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, जिसके बारे में कम बात होती है यूट्यूब में, गूगल में और एवरीवेयर। टेक्निकल से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन है, बट साइकोलॉजी से रिलेटेड कम ही है और एग्जैक्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत कम है। और साइकोलॉजी का आपकी पर्सनल ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो तो एल्गो के साथ कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। जब लॉस हो रहा होता है तो एल्गोज को पेन नहीं होता, प्रॉफिट होता है तो एल्गोज खुश नहीं होते। बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग पे साइकोलॉजी का रोल नहीं होता। बट अगर इंडिविजुअल एज अ ह्यूमन आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो इन एवरी इंक्रीजिंग लॉस आपका फियर इंटैक्ट होगा, विथ एवरी इंक्रीजिंग प्रॉफिट आपकी ग्रीड इंटैक्ट होगी, जो आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल रिजल्ट को बहुत इम्पैक्ट करेगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत से लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती, और इवन उन्हें अपने पूरे करियर में, पूरे लाइफ नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनके ट्रेडिंग में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, फंड्स हैं, ट्रेड्स हैं, मार्केट ऑन है, अदर्स के प्रॉफिट हो रहे हैं बट उनके नहीं हो रहे हैं। तो इस सब के बिहाइंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही रोल होता है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रेडर्स लूज़ बिकॉज द गेम इज़ हार्ड और लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्रेडर्स का लॉस क्यों होता है। ट्रेडर्स का लॉस इसलिए होता है बिकॉज ट्रेडिंग जो गेम है ये सिंपल तो है बट ईजी नहीं है। ये बहुत बार आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग इज़ सिंपल बट नॉट ईजी। गेम एक्चुअल में साइकोलॉजिकली हार्ड है, ना कि टेक्निकली और बाकी अदर चीज़ों में। साइकोलॉजिकली काफ़ी हार्ड है इंडिविजुअल एज अ ह्यूमन, और लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से ट्रेडर्स का लॉस होता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर आप कोई एल्गो सेट करते हो ट्रेडिंग के लिए, उस पर आप सम सेट ऑफ रूल्स पुट कर दोगे, वो उस अकॉर्डिंग आपके ट्रेड एंट्री और एग्जिट कर देगा। बट अगर आप इंडिविजुअली ट्रेड करोगे तो बहुत चांसेस है कि आप डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग नहीं करोगे। डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग नहीं करोगे इन द सेंस कि आप एक दिन में काफ़ी सारे ट्रेड ले डालोगे, मतलब 50 100 इतने सारे ट्रेड लोगे, आपका कोई एंट्री का कोई रीज़न नहीं होगा, एग्जिट का कोई रीज़न नहीं होगा। मार्केट के मूव्स के साथ आप पर्टिकुलर हर एक सेकंड पे ट्रेड लोगे और एग्जिट करोगे। सॉरी फॉर, क्योंकि इतने टाइम बाद वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा वॉइस क्रॉस ओवर हो रहा है। ट्रेडिंग में हारने का और लॉस करने का रीज़न एक डिसिप्लिन होता है। और ट्रेडिंग गेम एक्चुअल में हार्ड, जितना सिंपल ये दिखाया जाता है यूट्यूब पे, अदर जगहों पे, कि सर आपने क्लिक किया, ब्रेक डाउन हुआ और आपका सेलिंग में प्रॉफिट हो गया, क्लिक किया, ब्रेकआउट किया, टारगेट आ गया, आपका प्रॉफिट हो गया। एक्चुअल में इतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट ट्रेडर्स लूज बिकॉज द गेम इज़ हार्ड विथ लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये आपके लिए काम का पॉइंट है, आप इसको समझ सकते हो, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो, आपको ये रिलेटेबल लगेगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। द विनिंग इज़ ऑलवेज इनसाइड द हेड नॉट इन द स्क्रीन। इसका क्या मतलब है? द विनिंग इज़ ऑलवेज इनसाइड द हेड नॉट इन द स्क्रीन। इसका मतलब यह कि जो प्रॉफिट आप मार्केट से चाहते हो, जो प्रॉफिट आप अपनी ट्रेडिंग से चाहते हो, वो जो प्रॉफिट है उसका जो पूरा एंट्री एंड एग्जिट एंड ट्रेड क्लोज करने का लॉस एंड प्रॉफिट, और नॉट सिर्फ एक ट्रेड, कलेक्टिव ट्रेड्स यानी कि मल्टीपल ट्रेड्स के रिजल्ट, ये आपके पहले माइंड में फिट होना चाहिए। आपके माइंड में आपको ऐसे याद होना चाहिए एग्जैक्ट पॉइंट पे कि आपको पूरे मंथ में क्या करना है। एक्चुअल में पूरे मंथ पे कौन सा सेटअप ट्रेड करना है, उसका क्या एंट्री क्राइटेरिया होगा, क्या एग्जिट क्राइटेरिया होगा, वो आपके माइंड में पहले से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए फुल वे में। मार्केट से आपको फिर ज़्यादा रिलेशन नहीं है, रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि आपकी जो चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी फिक्स होंगी। और विनिंग इज़ इनसाइड हेड का मतलब ये है कि विनिंग का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट से है, कि जो प्रॉफिट है वो आपको कितना एक्सपेक्टेड, कितना चाहिए, वो आपके माइंड में पहले से फिक्स होगा और आप उस अकॉर्डिंग एक्ट करते चले जाओगे। तो आपको स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके सारे क्राइटेरियाज फिक्स होंगे एंट्री एग्जिट की। तो उस वे में आपको ट्रेडिंग बहुत सिंपल लगेगी, क्योंकि आपका लॉस भी फिक्स होगा, वहाँ आपका प्रॉफिट भी फिक्स होगा।
तो सेकंड पॉइंट यही है कि द विनिंग और से द प्रॉफिट इज़ ऑलवेज इनसाइड द हेड नॉट इन द स्क्रीन। तो बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट की ओर, विच इज़ लाइंग टू अदर्स इज़ बैड बट लाइंग टू योर सेल्फ इज़ होपलेस। इसका क्या मतलब है कि बाकी अदर किसी से आप कुछ भी कह दो कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट्स दिखा दो, लॉस नहीं दिखाओ, वो ठीक है, वो चलता है आपके लिए, बट आप खुद से कितना झूठ बोलोगे। सबसे मेन बात है अपने अंदर झांक के देखना। ट्रेडिंग में अपने रिजल्ट्स के लिए बहुत हर्टिंग होता है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ बंद करो कि आप अदर से झूठ बोलना बंद करो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है, आपका बहुत अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। इफ़ वो नहीं चल रही है तो अपने आप से झूठ बोलना आपके ट्रेडिंग में ही रिजल्ट करेगा ओवरऑल। सो बेसिकली आप किसी को अगर शो करते हो तो वो शो करना बंद करो, नहीं करो। आप अपने रिजल्ट पहले बेटर करो और अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है और इसकी वजह से आप कई बार अपने आप से झूठ बोल के जो एक्चुअल चैलेंज है ट्रेडिंग के, उसको बाइकआउट कर दो, उसको आप स्किप कर देते हो, जो हर बार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते चला जाता है। तो थर्ड पॉइंट इज़ दैट लाइंग टू अदर्स इज़ बैड बट लाइंग टू योर सेल्फ इज़ टोटली होपलेस। फिर उसके बाद ज़्यादा आपका कुछ होगा नहीं इस तरह में। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी कि आप अपने आप से झूठ बोलना कम करो अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की और। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एथलीट्स होते हैं, जो आपने कभी ओलंपिक देखा होगा, आप क्रिकेट देखते होगे, फुटबॉल देखते होगे, बैडमिंटन देखते होगे, या जो रिस्की स्पोर्ट्स होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट वगैरह में जो क्लाइंबिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, हाई जंप करते हैं, उसमें आपने कभी देखा होगा तो वो कभी ऐसे बिना सेफ्टी किट के, बिना सेफ्टी रूल्स के वो कभी अपने स्पोर्ट्स प्ले नहीं करते। आपने कभी माउंट एवरेस्ट में जाते हो, किसी क्लाइंबर को ये नहीं देखा होगा बिना ऑक्सीजन के चला गया वो। उसके पास सारे हेलमेट होंगे, जैकेट होगा, ऑक्सीजन होगा। जो स्कीइंग करते हैं, जो डाइविंग करते हैं सीज़ में, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रेडिंग एक बहुत रिस्की गेम है, इतना बहुत हाईली रिस्की चीज़ है, इसमें सिर्फ आपका मनी इंटैक्ट होता है, हार्ड एंड मनी इंटैक्ट होता है, और मनी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इतना ईजिली मिलता नहीं है। तो ऐसे रिस्की स्पोर्ट्स पे आपके पास सेफ्टी रूल्स क्या हैं, सेफ्टी किट क्या है? अब सेफ्टी किट, अब ट्रेडिंग में सेफ्टी किट आपके पास हेलमेट या ऑक्सीजन तो होगी नहीं। सिंपल सी बात है, आपके सेफ्टी रूल्स होंगे, कुछ पर्टिकुलर आपके आइडियाज़ होंगे कि आपको ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो डिपेंड करता है कि आपके कितने रूल्स हैं। क्या आप अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाते हो, आपका एक दिन का कोई रिस्क फिक्स है, आपका एक ट्रेड का रिस्क फिक्स है, आपका टारगेट फिक्स है, ये सब चीज़ें आपकी कितनी फ़िक्स है, कितनी ज़्यादा है। अगर इफ़ नहीं है तो आप ऐसा समझो कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हो विदाउट एनी ऑक्सीजन एंड विदाउट एनी हेलमेट। तो ठीक है, आप चढ़ तो सकते हो, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं चढ़ सकते, जा सकते हो, पर 90% चांस है कि आपके डैमेज होने के चांस वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो सीधी सी बात है कि आपके पास सेफ्टी रूल्स बहुत होने चाहिए इंडिविजुअली, अगर आप ट्रेड करते हो खुद से अकेले तो सेफ्टी रूल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। तो ये फोर्थ पॉइंट है दैट एथलीट्स हु वांट्स टू एंजॉय रिस्की स्पोर्ट्स मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स। तो सेम चीज़ ट्रेडिंग में अप्लाई होती है कि सेफ्टी रूल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत हाईली होने चाहिए, और आपके टेम्परामेंट को सूट करने चाहिए कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप कितना लॉस ले सकते हो, कितना प्रॉफिट ले सकते हो, ये इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, और नहीं लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है। सो लास्ट पॉइंट ये है कि द इनएबिलिटी टू मैनेज आवर सेल्स लीड टू पुअर रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉसेस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, द इनएबिलिटी टू मैनेज आवर सेल्स लीड टू पुअर रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉसेस। इसका हिंदी मतलब ये है कि खुद को ना मैनेज कर पाना। जब मार्केट लाइव होता है, जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, जब आप बटन्स दबा रहे होते हो बाई सेल, तो उस टाइम पे खुद को ना मैनेज कर पाना। प्रॉफिट के टाइम पे तो आप अपने आप को मैनेज कर लोगे, उस टाइम पे भी कम ही कर पाओगे। अगर आप नए हो, आप साइकोलॉजी नहीं समझते और आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम भी आप स्टेबल नहीं रह पाओगे, आप अपने आप को जल्दी मैनेज नहीं कर पाओगे। और लॉस के टाइम पे तो स्पेशली खुद को अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे, इनेबल हो, खुद को स्टेबल नहीं रख पा रहे हो, तो इससे आपके बहुत चांसेस हैं कि जो भी आपके लॉस हैं वो और हैवीली हो जाएंगे और बड़े होंगे और डैमेजेबल होंगे, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बिगाड़ेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ने का मतलब कि आपके ट्रेडिंग के ओवरऑल रिजल्ट्स बिगाड़ेंगे। सो इनएबिलिटी टू मैनेज अवर सेल्स, खुद को मैनेज ना कर पाना। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ के देख सकते हो कि ट्रेडिंग में जब आपका लॉस हो रहा होता है या कि प्रॉफिट ही हो रहा होता है, बड़ा प्रॉफिट या प्रॉफिट हो रहा होता है कि लॉस हो रहा होता है, तो आप अपने आप को कितना मैनेज कर पाते हो A to Z, एक इनिशियल पॉइंट से लास्ट तक, जब तक मार्केट खुला रहता है 9 to 3,
तो आप कितना अपने आप को मैनेज कर पाते हो लॉस के टाइम पे प्रॉफिट, और कितना कांस्टेंट रह पाते हो, कितना स्टेबल रह पाते हो। जितना ज़्यादा आप स्टेबल रह पाते हो अगर, तो आपकी साइकोलॉजी सही है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप समझते हो। बट अगर आप स्टेबल नहीं रह पाते हो, आप लॉस पे परेशान होते हो, प्रॉफिट पे परेशान होते हो, बहुत सारे रैंडम ट्रेड ले लेते हो, ट्रेड्स का कोई लॉजिक नहीं होता, तो इन सारी चीज़ों से आपका ट्रेडिंग रिजल्ट बिगड़ता है। ये फिर आपको लीड करता है गैम्बलिंग की तरफ, गैम्बलिंग टाइप ट्रेडिंग की तरफ। तो इस इन सारी चीज़ों से लॉसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि ट्रेडिंग इतनी टफ चीज़ नहीं है। और ठीक है, ट्रेड मैंने लगा रखे थे, मेरा वीकली ट्रेड है, बट मैंने आई गेस कल लगाया था, तो ये चल रहा है, इसमें टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी अगर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करना, तो मैं आगे भी आपके लिए अच्छे वीडियोस अपलोड करते रहूँगा और ऐसे ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो आपको आपकी पर्सनल ट्रेडिंग में बहुत काम आएंगे। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।